हेलो गाइस, केम छो। स्वागत है आपका द वायरल सिनेफाइल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं द बॉयज सीरीज का, जो कि अमेजोन प्राइम पे स्ट्रीम हो रही है। उसका रिसेंटली फिनाले एपिसोड आया है सीजन 5 का। इसके बाद अब ये सीरीज ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। सो उसके साथ में हम बात करने वाले हैं जेएनवी के बारे में भी, जो कि इसका स्पिन ऑफ है, जो 2 सीजन आया था। 16 एपिसोड था उसके टोटल मिला के, 8 एपिसोड करके। सो हम बात करेंगे कि ये एपिसोड का पूरा रिव्यू देंगे। मैं आपको ओवरऑल मेरा पर्सपेक्टिव बताऊंगा, रिव्यू दूंगा। एंड आपको ये सीरीज को टाइम देना है कि नहीं, ये सीरीज किसके लिए है किसके लिए नहीं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू से अगर शुरुआत करें तो इस सीरीज का बेसिक प्रीमाइज ये है कि अगर आज के रिसेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में, अगर सुपर हीरो सच में एग्जिस्ट करते तो वो कितने करप्ट होते और वो कितने हद तक जा सकते थे, क्या उनकी लिमिट होती। बिकॉज वी ऑल नो ह्यूमन माइंड से जितने अपने पास पावर आता है, जितनी हर एक चीज अपने पास होती है उतनी कम पड़ती है, और हमें और की लालच होती है, और अपने आसपास कितना हम स्पॉइल करने लगते हैं, कितना वेस्ट करने लगते हैं। सो रियल लाइफ में भी ये सब चीजें हो रही है, लेकिन इस शो में पर्सपेक्टिव दिखाया गया कि अगर सुपर हीरो सच में होते तो एक उसकी किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन होती, वो किस तरह से चलते, उनके पीछे क्या क्या पॉलिटिक्स होती, वो किस तरह से ऑपरेट करते, वो सब चीज इसमें दिखाई गई है। सो जस्ट एक बेसिक आइडिया, लेकिन उससे इन्होंने बहुत बड़ी सीरीज बनाई है। सो शुरू से अगर शुरू करें तो इस सीजन के टोटल 5 सीजन है, 5 सीजन है। उसके अंदर से अगर आप फर्स्ट 3 सीजन देखेंगे तो बहुत फास्ट पेज है, आपको बहुत मजा आएगी वो देखने की। लेकिन सीजन 4 थोड़ा फिलर लगेगा, एंड सीजन 4 बहुत फिलर लगेगा, और आपको बहुत स्ट्रेच किया है, बहुत फिलर एपिसोड है उसके अंदर। कुछ स्टोरी कोई कंक्लूजन पर पहुंचती नहीं है। एंड देन सीजन 5 आता है जो फाइनल, उसके अंदर भी सबसे लास्ट एपिसोड है, वहां पे जाके आपको कुछ कंक्लूजन मिलेगा। ये शो की पहले से स्टाइल रही है कि अगर ये शो अगर 2 कदम स्टोरी आगे बढ़ाता है, 3 कदम पीछे गिर लेता है। बहुत बार आपका ऐसा होगा कि आपने शो में बहुत सारा एंटिसिपेशन बिल्ड किया है, लेकिन उसका आउटकम कभी कुछ आता नहीं है। तो ये सब चीज मैं नेगेटिव में काउंट करूंगा, लेकिन कुछ कुछ चीज है जो पॉजिटिव में भी होगी। जैसे कि इसकी स्टोरी लाइन ओवरऑल जो है कॉमिक बुक्स है उससे बहुत सारी चीजें रिजेंबल करती है। वो लोग ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक नहीं जाते हैं, तो अगर इस तरह की स्टोरी आपको पसंद है तो आप जरूर से देख सकते हो। और ये सीरीज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली 18+ है। अगर मैं बोलना चाहूँ कि ये अगर 25 ईयर्स के प्लस भी होती तो दैट इज ऑल्सो एन अंडरस्टेटमेंट, बिकॉज सीरीज के अंदर ऐसे ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो आप अकेले में देखने में भी घबराएंगे कि ये मैंने क्या देख लिया। बिकॉज आप जो इमेजिन कर सकते हो उससे ज्यादा इसके अंदर आपको दिखाएंगे। ये सीरीज पूरी शॉक वैल्यू के ऊपर खेलती है कि आपने ये चीज आपने सोची और वो चीज उन्होंने दिखा दी। मार काट जो है, अब्यूजिव लैंग्वेज है, वो तो बहुत छोटी चीज है इसके अंदर, उससे बहुत बियॉन्ड ये लोग लिखे गए हैं इसके अंदर। सो अगर आप देख रहे हो तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खाना खाना खाते टाइम मत देखिएगा, आपको कभी भी उल्टी आ सकती है शो देखते हुए। सो इस तरीके से अपना शो को प्लान कीजिएगा, स्ट्रिक्टली फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखिएगा। इस सीरीज के बहुत सारे लैंग्वेज में डबिंग भी अवेलेबल है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में देखी हुई है मल्टीपल टाइम्स। सो मैं बोल सकता हूँ कि हिंदी डबिंग बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो तो साथ में सबटाइटल ऑन कीजिएगा। बिकॉज इसका जो कैरेक्टर है बिली बुचर करके, वो ब्रिटिश एक्शन में बात करता है, बहुत अच्छी डायलॉग डिलीवरी है, लेकिन आपको बहुत सारे वर्ड समझ में नहीं आएंगे उसके। सो बेसिकली ये शो रिवॉल्व करता है 2 कैरेक्टर के अराउंड, विच इज होमलैंडर एंड बिली बुचर। जो होमलैंडर है उसका पावर जो है वो सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। आप काफी कुछ जो है बोल सकते हो उसके पास, उसको इनविंसिबल, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। बहुत पावरफुल है, वो उड़ सकता है, लेजर मार सकता है अपनी आंखों से। या वो जितना चाहे अपने पावर का यूज, कितना मिसयूज कर सकते हो, वो भी शो के अंदर दिखाया हुआ है। आपको शो के अंदर बहुत सारे जो अपने मार्वल के सुपर हीरो, डीसी के सुपर हीरो है, और बहुत अलग अलग सुपर हीरो है, उन सबकी पैरोडी दिखेगी उसके अंदर। चाहे वो स्पाइडरमैन हो, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, वंडर वुमन हो, वैसे बहुत सारे फेमस कैरेक्टर है जिसके ऊपर उन्होंने टेक लिया है। और सीरीज का मेन अभी जो सीजन 5 के अंदर बहुत ज्यादा हो गया था कि जो रियल लाइफ में चल रहा है उसके ऊपर बहुत सटायर करता है, बहुत क्या टोंट मारते हैं, बहुत सटायर करते हैं, बहुत सारी मेटा चीज है जो शो के अंदर लाते हैं, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, उसका थोड़ी बहुत नाम चेंज करके। कोई अगर मल्टी बिलियनर होगा यूएस का, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो उनका भी कोई नाम चेंज करके शो के अंदर ले आएंगे। जैसे मार्वल स्टूडियो, वैसे वहाँ पे अलग अलग स्टूडियो हो गए, जैसे वॉच स्टूडियो हो गया जो अलग अलग मूवी बनाती है, उससे पैसा कमाती है। सो ये सब चीजें जो रियल लाइफ में होती है बिल्कुल वैसे उन्हें क्रिएट करने का ट्राई किया है, जो कि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी। बट
मेरी प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जब भी ये शो रिलीज हुआ तो उसके साथ साथ देखा, मतलब ये एक एक एपिसोड एक एक वीक में इशू करते थे, मतलब रिलीज होते थे प्राइम पे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी उसके हिसाब से ज्यादा बढ़ी, बिकॉज ये लोग बहुत बिल्डअप करते थे, फिर उसका कई बार उसका आउटकम बहुत अच्छा निकलता, मेजोरिटी ऑफ टाइम उसका आउटकम अच्छा नहीं निकलता। तो अगर आप उसे बिंज वॉच करते हैं तो आपको बहुत अच्छा और नया एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरी तरह अगर आपने बहुत वेट कर करके देखा है तो आपको बहुत डिसअपॉइंट होगा इसके अंदर कि लास्ट एपिसोड में अपनी यहाँ स्टोरी लेता रहते हैं और स्टोरी पूरी 360 चेंज हो गई। लास्ट एपिसोड में आपको कोई एक कैरेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा दिखाया जाएगा, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होगा, अगले एपिसोड में उसका कोई स्क्रीन टाइम ही नहीं होगा, वो स्टोरी पूरी नल एंड वाइड हो जाएगी। तो ये सब चीजें बहुत इनकन्सिस्टेंसी बहुत है। कई बार जो है राइटर स्टोरी के साथ बहुत मतलब इजी हो जाता है कि बहुत कन्वीनियंट तरीके से स्टोरी दिखा देता है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं तो ये जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है होमलैंडर, वो एल्यूमिनियम के आर पार, एल्यूमिनियम या जिंक मैं बोल रहा हूँ, दोनों में से एक के आर पार वो नहीं देख सकता है। तो एक जगह पे एक ऐसा सीन आता है जिसके अंदर वो जिसको मारने आता है वो उसी के अंदर छिपा होता है, लेकिन राइटर ने कन्वीनियंट के हिसाब से उसने वहां देखा, वो दिखाते भी कि वो आर पार नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी वहां चेक नहीं करता और हर जगह चेक करता है वो, और बिना उनको मारे चला जाता था कि वो लोग बच पाए और आगे जाके स्टोरी में यूजफुल हो जाए। सो यहाँ पे मेन चीज है प्लॉट आर्मर, जिसके पास प्लॉट आर्मर होता है वो हमेशा जिंदा रहता है। बाकी सब बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर है। सो मेरी बेसिक स्टोरी इज कि ये लोग जो एट्रोसिटीज कर रहे हैं पूरे लोगों पे सबके ऊपर, उसको बचाने के लिए सामने एक टीम खड़ी होती है, उसका नाम होता है द बॉयज। वो नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, लेकिन वो किस तरीके से सुपर ह्यूमन से लड़ेंगे, किस तरीके से इन सूप से लड़ेंगे, जो स्टोर जो इसके सीरीज के अंदर बोला गया है सूप्स बोले गए हैं सबको, तो किसके सूप से कैसे लड़ेंगे, क्या तरीका है, क्या यूज कर किस हद तक जा सकते हैं, वो सबके ऊपर पूरी सीरीज है। एंड जो बीच में मैंने बात करी जैनवी की, तो जैनवी इनका स्पिन ऑफ है, जो मतलब बेसिकली इन लोग का पूरा यूनिवर्स है, उसके अंदर ये लोग बचपन से ही एक केमिकल आता है जैनवी जैनवी करके, जो बच्चों के अंदर जो है इंसर्ट की जाती है ताकि बचपन से उनके पास पावर्स आ जाए। अब जैसे वो पावर्स आते हैं तो वो पावरफुल बच्चे सेम स्कूल में नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए अलग से स्कूल बनाया गया है, यूनिवर्सिटी बनाई के, जहाँ पे सब सुपर हीरो वाले जिनके सुपर पावर्स है वो सारे बच्चे पढ़ते हैं। तो वो जो टीनेज है उनके ऊपर ये जेनवी शो है, ताकि उन टीनेजर के क्या इशू है, उनमें क्या स्टोरी, वो सब बताया जाए। लेकिन आई रेकमेंड कि आप वो सीरीज स्किप कर सकते हो, बिकॉज मेन स्टोरी में उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं है। आप चाहो तो यूट्यूब पे स्टोरी एक्सप्लेनेशन के वीडियो आते हैं, एक छोटा सा इनका शो भी आया था बॉयज डायबोलिकल करके, वो 8 एपिसोड की एनिमेटेड सीरीज, लेकिन उसका भी ज्यादा कुछ रेफरेंस शो में नहीं है। तो आप चाहे तो वो सब सीरीज का एक जो छोटा सा यूट्यूब वीडियो एक्सप्लेनेशन आता है जिसमें स्टोरी बताई जाती है, तो वो स्टोरी एक्सप्लेन एक बार देख लेंगे तो भी आपको सब कैरेक्टर के इंपॉर्टेंस मालूम चल जाएगा। तो आप उसके अंदर ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होकर अपना टाइम वेस्ट ना करें, मेन सीरीज आपको देखनी है तो आप वो पूरी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। सीजन 4 जैसा मैंने बताया बहुत वीक था, सीजन 3 पीक था, सीजन 3 के अंदर बहुत मजा आई थी देखने की। सीजन 4 थोड़ा वीक था, सीजन 5 का एंडिंग से आप काइंड ऑफ सेटिस्फाइड हो जाएंगे अगर आप एक साथ देखेंगे, लेकिन अगर आप रुक रुक के देख रहे हैं, जैसे मैंने एक एक वीक रुक के सारे एपिसोड देखे हैं, तो आपको लास्ट में डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत होगा कि नहीं, थोड़ी बहुत चीजें दिखानी चाहिए थी, थोड़ी बहुत और लिखाते, थोड़ा बहुत इसका आफ्टर मैथ दिखाते कि क्या हुआ इसके बाद। तो वो जल्दी से आया, जल्दी से निपटा लिया, ऐसा फील हुआ, थोड़ा रश फील हुआ। लेकिन एग्जीक्यूशन जो इन्होंने सोचा था वो थोड़ी बहुत इन्होंने मैच कर लिया, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वेस्ट किया है। सो इस तरीके से शो का पूरा नैरेटिव है, शो का पूरा रिव्यू मैंने आपको दिया। बिल्कुल आप अपना फीडबैक भी शेयर कीजिएगा, मैं अपने वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ क्या नहीं। सो दिस वॉज माई टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।